आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस मैकरोनी सैलेड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा जूसी और सेम साइड बहुत ज़्यादा यमी बन के रेडी होगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 कप बॉइल्ड मैक्रोनीस के ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल इस तरह से। आप कोई भी शेप ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। उसके बाद मैं इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून कटी हुई बारीक शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मोटी मत कट कीजिएगा आप। और 2 से 3 ही चम्मच मैं इसके अंदर यानी कि टेबल स्पून्स में गाजर के ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। 1/4 कप हम इसके अंदर जो है चॉप्ड करके खीरे ऐड करेंगे, और 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर जो है टमाटर ऐड कर रही हूँ, ये भी मैंने चॉप कर लिया है। 2 टेबलस्पून ही मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर रही हूँ चॉप्ड हुए हुए, और कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 से 3 पिंच हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 2 से 3 पिंच ही हम इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, यानी कि काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे हम, जिसको मैंने हल्का हल्का सा कूट लिया है। 2 पिंच मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ फ्लेवर देने के लिए। 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर टमाटो केचप ऐड करेंगे सिंपल, और उसके बाद हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक केचप ऐड करेंगे। अच्छा जी, आपने चिली गार्लिक केचप जो है वो सिर्फ 2 टेबलस्पून ही ऐड करनी है, ज़्यादा ऐड नहीं करनी। 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, बस हमें इतने ही स्पाइसेस चाहिए। इसके बाद मैं इसके अंदर एक छोटी साइज़ का जो है वो नींबू कट करके अच्छे से निचोड़ लूँगी, यानी कि हम इसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लेंगे लेमन को। और बस हमें इतने ही स्पाइसेस चाहिए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग के बाद आप इसको 1 से 2 घंटे फ्रिज के अंदर रख दें कवर करके। तो जब ये ठंडा होगा तो काफ़ी अच्छा और मज़े का लगेगा जब भी आप इसको सर्व करेंगे या खाएँगे। ये बहुत अच्छी और बहुत ही ज़्यादा जूसी बन के मैकरोनी का सैलेड बन के रेडी होता है। आप इसको एज़ अ साइड डिश सर्व कर सकते हैं। आप इसको जो है वो रेगुलर बना सकते हैं। आप इसको विदाउट रोटी या किसी चीज़ के खाली भी खा सकते हैं। काफ़ी अच्छा और हेल्दी है, और काफ़ी इंस्टेंट है, और बहुत ही ज़्यादा जूसी बन के रेडी होगा। सो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे भी अपना फ़ीडबैक आप लोगों ने ज़रूर देना है कि आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छा बन के रेडी हुआ है, और आप सबको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मैंने बहुत आपको कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको बनाना सिखाया है, जो कि ऑलमोस्ट हर घर में अवेलेबल होते हैं। सो बस अब हम इसको सर्व करेंगे, उसके बाद हम इसको ठंडा करके जो है वो एंजॉय करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।